जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी ऑडिटर का रिजल्ट जारी हो गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था एक हफ्ता पहले ही कि कौन सा रिजल्ट जारी होने वाला है। अब ऑडिटर के बाद अगला रिजल्ट किसका है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बीपीओ और एजीटीए की डीवी कब तक हो सकती है, एक बीपीओ का क्या कट ऑफ जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा यूपीएससी ड्राफ्टमैन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या उसकी डीवी और फाइनल कट ऑफ हो सकती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडिटर रिजल्ट को लेकर। तो देखिए ऑडिटर रिजल्ट को लेकर मैंने पहले ही आपको बता दिया था रिजल्ट आने से एक हफ्ता पहले कि कोई दो रिजल्ट आपका आएगा, जिसमें प्राथमिकता ऑडिटर रिजल्ट को दी जाएगी और फाइनली ऑडिटर रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। वो अलग बात है कि अगर आप देखेंगे जो कट ऑफ में डिफरेंस है आपका डीबी से फाइनल कट ऑफ में 16 तक का डिफरेंस आया हुआ है। 15 से 16 नंबर का डिफरेंस आपको मिलेगा, जो डीबी की कट ऑफ थी और जो फाइनल की कट ऑफ थी। यूपीएससी में आप देख रहे हैं इधर जब भी फाइनल कट ऑफ यूपीएससी रिलीज कर रहा है तो उसमें हमेशा कट ऑफ 15-16 नंबर का पा रही है या 10-12 नंबर से कम तो हो ही नहीं रही है कट ऑफ, ठीक है। तो मैक्सिमम इतने का गैप तो आपको देखने को मिल रहा है और जो चीज आपका ऑडिटर में भी देखने को मिला है। अब ऑडिटर का रिजल्ट जारी हो गया है तो अगला रिजल्ट का जो नंबर है वो आपका एक्सरे टेक्नीशियन का है, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट अब आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला नंबर इसी के रिजल्ट का है। देखिए जनवरी में ही जारी कर दिया जाता है या फरवरी के स्टार्टिंग वीक में जारी किया जाता है, लेकिन अब अगला रिजल्ट जो भी जारी होगा वो एक्सरे टेक्नीशियन का होगा। और इसके अलावा फार्मासिस्ट का भी एक है, मेडिकल रिलेटेड एक रिजल्ट है, वो भी आपका जारी होने के चांसेस है। तो ये दो रिजल्ट आपके जारी होने के चांसेस है। इन दोनों का अब अगला नंबर है आफ्टर ऑडिटर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी बीपीओ और एजीटीए की डीबी को लेकर कि आखिर इसकी डीबी कब तक कंडक्ट कराई जा सकती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए अभी इसकी डीबी में थोड़ा सा डिले होगा, ठीक है। बीपीओ जो 1468 वाली डीबी है और एजीटीए की डीबी है, इनकी नोटिफिकेशन हो सकता है आपको फरवरी माह में देखने को मिल जाए, एक के बाद एक देखने को मिलेगी, ठीक है। हो सकता बीपीओ का आपका हो सकता है सब पहले कंडक्ट कराया जाए और एजीटीए की डीबी हो सकता है आपकी बाद में कंडक्ट कराई जाए, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डीबी का गैप होगा 2 से 3 दिन के बीच का गैप होगा और इनकी नोटिस में भी आपको यही गैप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डिले होने का इसका रीजन ये है क्योंकि देखिए ये दोनों जो डीबी है आपकी, ये आपकी ऑनलाइन कंडक्ट कराने की बात यूपीएससी द्वारा की गई थी। अब यूपीएससी कोई भी चीज को अगर ऑनलाइन कंडक्ट कराना है तो भाई उसका एक पोर्टल डेवलप होना चाहिए जो पोर्टल प्रॉपर वर्क करे। तो फिलहाल आयोग उसी पोर्टल को डेवलप करने के में बिजी है, ठीक है, क्योंकि आयोग जब तक पोर्टल को प्रॉपर डेवलप नहीं करेगा, प्रॉपर उसका टेस्ट नहीं कर लेगा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है, तब तक आपकी डीबी कंडक्ट कराई नहीं जा सकती है। तो अगर थोड़ा सा कोई बदलाव आपको देखने को मिल रहा है आयोग में तो उसके लिए थोड़ा समय भी आयोग को देना पड़ता है। तो सीधी सादी बात सिंपल सी है, थोड़ा इसी वजह से आपकी डीबी को लेकर डिले हो रहा है। पर उम्मीद यही है कि फरवरी में आपको आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा और मार्च तक आपकी दोनों की डीबी उम्मीद है कि कंडक्ट करा ली जाएगी, जिसमें आपका जो बीपीओ 1468 है, जो बीपीओ 1468 की भर्ती है, इसमें जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी, बच्चे पूछ रहे थे कि फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है बीपीओ 1468 में। तो बीपीओ 1468 में जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 67 से 69 के बीच में घूमेगी अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। और वहीं ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो ये 65 से 67 के बीच में घूमेगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 63 से 65 के बीच में घूमेगी। वहीं आप शेड्यूल कैटेगरी यानी एससी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये कट ऑफ आपकी 61 से 63 के बीच में घूमेगी, घूमेगी। इसके अलावा आपका एसटी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो कट ऑफ 55 से 57 के इर्द गिर्द घूमेगी। और फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी की आप अगर बात करेंगे तो उनकी भी कट ऑफ लगभग 62 से 64 के बीच में घूमेगी। तो यही आपकी एक्सपेक्टेड बीपीओ की फाइनल कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आयोग की फाइनल कट ऑफ आ रही है तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि इतने गैप आपको देखने को मिलेंगे। अगर इससे प्लस भी हो जाए, 70 को छू भी जाए
तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑडिटर का रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया है। उसमें क्या हुआ है, तो वीपीओ में तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है, तो सीधी साधी बात है कि उसमें हो सकता है 70 छू भी जाए, पर मुझे जहां तक लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही आपकी वीपीओ की जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती आपकी है ड्राफ्टमैन की भर्ती। ठीक है, ड्राफ्टमैन की भर्ती को लेके बच्चे परेशान है कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो देखिए, अभी ड्राफ्टमैन की भर्ती आपकी प्राथमिकता में नहीं है। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट मेडिकल से रिलेटेड एक भर्ती है, उसको अभी प्राथमिकता में रखा गया है, जबकि ड्राफ्टमैन की रिजल्ट अभी आपकी प्राथमिकता में नहीं है। पर होप करते हैं कि फरवरी मंथ के लास्ट तक होते होते आपको इसकी नोटिस या रिजल्ट देखने को मिल जाए। फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है ड्राफ्टमैन का। ठीक है, और इसकी जो डीबी और फाइनल कट ऑफ है, देखिए ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट है वो 2 एज ग्रुप में डिवाइड है। ठीक है, एक आपका 18 है और एक शायद आपका 21 है। ठीक है, 2 एज ग्रुप में डिवाइड है, 18 में 21 में, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें है 21 वाले में है। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि इसमें जो ओबीसी की पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास की, इसमें सीटें बहुत कम है। ठीक है, इसमें सीटें एससी से भी कम है, यूआर से तो खैर कम होती ही है, लेकिन एससी से भी कम है, इवन ईडब्ल्यूएस से भी कम है। ठीक है, ओबीसी की सीटें, तो सबसे ज्यादा इन्हीं बच्चों को परेशानी है कि इनकी कट ऑफ कहीं हाई ना चल जाए। ठीक है, तो अगर हम ड्राफ्टमैन की बात करें तो इसकी जो डीवी की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, जो डीवी कट ऑफ ड्राफ्टमैन की जा सकती है, ठीक, वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक ही डीवी की कट ऑफ जाती है। ठीक है, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक ही डीवी की कट ऑफ जाती है, और ये मान के चलिए आपका लगभग 40 से 42 के बीच में होगी। ठीक है, 40 से 42 के बीच में होगी, इससे कम आपकी नहीं होगी, क्योंकि देखिए यूआर कैटेगरी में ओबीसी के भी बहुत से बच्चे ओवरलैप होके जाएंगे, तो कम से कम 40-42 मार्क्स नो डाउट है इसमें आपका होगा डीबी की कट ऑफ को लेकर। ठीक है, सॉरी, इसके अलावा एससी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो उसकी जो कट ऑफ होगी वो 34 से 36 के बीच में घूमेगी। वही ट्राइबल यानी एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी 28 से 30 के बीच में घूमेगी, और वहीं आप फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो ये आपकी लगभग 36 से 38 के बीच घूमेगी। तो ये आपकी डीवी की कट ऑफ होगी ड्राफ्टमैन की। अगर आपका इतना आ रहा है या इससे 1-2 नंबर अप और डाउन आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आप डीबी में जरूर बैठेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करने इसकी फाइनल कट ऑफ को लेंगे, ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो आपकी है ये क्या जा सकती है इसकी। तो अगर बात करें फाइनल कट ऑफ की अनरिजर्व कैटेगरी की, देखिए ड्राफ्टमैन का पेपर टफ आया था, ड्राफ्टमैन का पेपर आसान आया नहीं था, जो पेपर दिया उसे ऑलरेडी पता होगा, ऊपर से सीट को लेके भी काफी लोचा है, ओबीसी की सीटें कम है। तो जब आपका फाइनल कट ऑफ आता है तो ओबीसी जिसकी सीटें कम है लेकिन बच्चे ज्यादा होते हैं और स्कोर बच्चे ज्यादा किए होते हैं डीबी में, तो वो ओवरलैप होकर यूआर कैटेगरी में भी जाते हैं। इस वजह से जो यूआर कैटेगरी होगी उसकी अगर आप कट ऑफ मान के चलिए तो कम से कम 12 से 14 नंबर का गैप आप मान के चलिए, 12 से 14 नंबर, इससे कम का गैप मान के नहीं चलिएगा, क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे बच्चे आपके यूआर कैटेगरी में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ओबीसी की सीटें कम है, इसकी वजह से ओबीसी के बहुत से बच्चे ओवरलैप होके जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के बहुत बच्चे ओवरलैप होके जाएंगे। तो यूआर की कट ऑफ 52 से 54, ओबीसी की कट ऑफ 50 से 52, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 48 से 50, एससी कट ऑफ 39 से 41, एससी की कट ऑफ हो सकता है इससे भी कम चली जाए, क्योंकि एससी की सीटें ठीक ठाक अमाउंट पे है। वही एसटी की बात कर लेंगे अगर आप तो 34 से 36 के बीच में घूमेगी, और वही फीमेल कैटेगरी यानी महिलाओं की बात कर लेंगे आप तो इनकी कट ऑफ लगभग मान के चलिए 41 से 43 के बीच में घूमेगी। ये आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हो सकती है ड्राफ्टमैन की। रीजन मैंने बता दिया है कि यूआर की कट ऑफ थोड़ी हाई क्यों भागेगी, एससी की कट ऑफ और भी कम क्यों हो सकती है, इसका रीजन बता दिया है। बाकी रिजल्ट की उम्मीद है कि फरवरी माह में आपको देखने को मिल जाए या मार्च स्टार्टिंग में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाए। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपके ओपिनियन से हिसाब से आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।